माहिर माहौलियात सिद्रा रियाज साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्रा साहिबा, बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। ये बताइएगा सबसे पहले कि स्मॉग होती क्या है और ये आम आदमी को या किसी भी शहरी को किस तरह से मुतासर कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा, स्मोक दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये लफ्ज़ निकला है, स्मोक और फॉग से। इन दोनों वर्ड्स को मिला के ये एक लफ्ज़ बनाया गया जिसको कहते हैं स्मोक, और ये एक स्वेयर सॉर्ट ऑफ एयर पोल्यूशन को कहते हैं, जो कि हवा में डिफरेंट एलिमेंट्स के तहत बन जाती है, जिससे लोगों को बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिला देने से, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज से या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ से एयर में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये स्वेयर सॉर्ट ऑफ एयर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो देखा जाता है कि दुनिया में 7 मिलियन लोग हर साल स्वेयर एयर क्वालिटी, बैड एयर क्वालिटी की वजह से डेथ में चले जाते हैं, उनकी अमवात हो जाती हैं। और पाकिस्तान में देखा जाए तो देयर इज़ एन एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिस पे मैयर किया जाता है कि हर कंट्री या हर सिटी जो है वो हैज़ार्डियस लेवल से कितना हद तक ऊपर जा चुकी है। तो लास्ट ईयर एक हैज़ार्डियस लिमिट है विच इज़ 300 एंड लाहौर वाज स्टैंडिंग एट 348, विच मींस कि एयर क्वालिटी जो है लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे 11 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान आर रिजाइडिंग, वहाँ पे एयर क्वालिटी इतनी वर्सन हो गई है कि पाकिस्तान ने हैज़ार्डियस लेवल लिमिट्स को भी बहुत हद तक क्रॉस कर चुका है। तो ये दिस इज़ व्हाट स्मोक इज़ ऑल अच्छा अबाउट। सिद्रा, इससे एक तो ये बताइएगा कि हेल्थ पर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं ज़्यादा ख़तरनाक जो होते हैं, उसके साथ हमें ये भी बताइएगा कि इससे एहतियात कैसे बरती जा सकती है, क्योंकि बाहर तो सबको निकलना है, सांस भी सबने लेनी है, तो कैसे बच सकते हैं वो चीज़ें बताइएगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्मोक की वजह से लोगों की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डेफ़िनेटली स्मोक के बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं, हैज़ार्डियस हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं जो लोगों पे आते हैं। लेकिन उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेगमेंट आप कह सकते हैं वो हैं बच्चे अंडर द एज ऑफ 14, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली पीपल और द पीपल जिनकी रिस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं जस्ट एज़ अस्थमा वगैरह। अगर हेल्थ इफ़ेक्ट्स को देखा जाए कि क्या-क्या हेल्थ इफ़ेक्ट्स या इम्पैक्ट्स आते हैं स्मोक से, उसमें डिफरेंट रिस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं जस्ट एज़ अस्थमा, कफ, चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन एक्सेट्रा, और इससे लंग कैंसर, इम्यून सिस्टम्स का ख़राब हो जाना, आपकी आई इन्फेक्शन का इंक्रीज़ हो जाना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस भी इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं। और स्पेशली जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं एट द टाइम ऑफ स्मोक एंड देन दे गो आउट, उससे उनकी जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं आगे आने वाली जनरेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ना सिर्फ स्मोक जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती है, बल्कि आगे आने वाली जनरेशंस की भी जो इम्यून सिस्टम्स हैं या उनके डिफेक्ट्स हैं उनमें भी कंट्रीब्यूट करती है। तो सिद्रा साहिबा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाहौर, जहाँ पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा वर्स है, ये कहिएगा कि इस शहर के बासी बिलखसूस क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं? क्या मास्क पहनकर बाहर जाना ठीक है, वो आपको सेफ रखता है, या इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए? नंबर 1। और नंबर 2 ये भी बताइएगा कि कौन से औकात ऐसे हैं जिनमें स्मॉग ज़्यादा होती है शहर में? बिल्कुल, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कि फ़ॉलो की जाती हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि लोग ले सकते हैं टू हेल्प देमसेल्व्स कि वो कम से कम इफ़ेक्ट हों। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि वेयर द मास्क, जब भी स्मोक का सीज़न स्टार्ट होता है तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं आप मास्क वेयर करें, लेकिन अपना बाहर जाना कम से कम करें। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ट्रैफिक एरियाज़ या जो क्राउडी प्लेसेस हैं वहाँ पे कम से कम जाना चाहिए ताकि आपका एक्सपोजर लिमिटेड रह जाए स्मोक के साथ। दूसरा ये कि एयर प्यूरीफायर्स को इस्तेमाल करें घरों में, गाड़ियों में, ताकि जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं वो प्यूरीफाई हो जाए। देन ऑल्सो जो एल्डरली लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको स्पेसिफिकली स्मोक के टाइम पे घरों से बाहर निकलने से कम जाना चाहिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जो इकदामात लोग ले सकते हैं वो ये कि जिनको एज़मा की डिजीज़ेज़ हैं, जिनको ऑलरेडी रिस्पिरेटरी डिजीज़ का मसला अच्छा, है, इसमें मैं यही पूछना चाह रही थी अपने आपसे पास सिद्रा कि एयर प्यूरीफाई आप रूम्स में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस पे काम करता है। दूसरा, हुकूमती सतह पर अगर हम देखें तो इकदामात भी हम देखते हैं कि किए जाते हैं, लेकिन इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है, इसकी कमी क्यों नहीं हो रही? हर साल हम इसमें ज़्यादती ही देखते हैं, ज़्यादा ही हुई होती है स्मोक।
जी, बिल्कुल। हुकूमत ने कुछ इक़दामात लिए पहले, जिस तरह के मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज बस, ग्रीन प्लांटेशन की ड्राइव्स वगैरह। बट ये जो कुछ इस तरह के इक़दामात हैं ना, हमें कुछ डायरेक्ट इंटरवेंशंस या स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंस को कम से कम करना, एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी को प्रमोट करना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी को प्रोड्यूस करना, देन ठीक। स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स फॉर द एयर पोल्यूशन व्हिच इज प्रोड्यूसिंग बाय द व्हीकल्स। जो व्हीकल्स के ऊपर स्टैंडर्ड्स को बहुत स्ट्रिक्टर करना चाहिए, ताकि क्योंकि व्हीकल्स इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह ही कंट्रीब्यूट करते हैं स्मोक को। और ठीक है, जैसे हमारे हमें अपनी पाकिस्तान में व्हीकल्स को इंडस्ट्रियल कंट्रोल वेस्ट करना होगा, देखना होगा कि क्या गाड़ियां धुआं तो नहीं छोड़ रही, जो बाइक चलाई जा रही हैं उनकी जानिब से कोई इस तरह की तो कम किया जाए, क्योंकि पोल्यूशन कम होगा तो ही शहर की जो आबो हवा है उसमें बेहतरी आएगी। सिद्रा रियाज साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।